नमस्कार प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो अतिथि शिक्षकों का ये एक और नया और सुनहरा मौका, जो या फिर बोले अद्भुत होने वाली रिक्तियां जो हमारे स्कूलों में सितंबर माह में अभी भी जो रिक्त पद हैं उनमें अतिथि शिक्षकों के लिए ये अद्भुत रिक्तियां हैं। अगर अब तक ज्वाइनिंग नहीं की है और ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ये लास्ट मौका है। और साथ में जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी नए ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे शिक्षक साथी हैं पूर्व में कार्यरत रहे हैं और उन्हें ज्वाइनिंग की आवश्यकता नहीं है, ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, तो उनके लिए लास्ट मौका है। यदि वे ज्वाइनिंग लेते हैं और तभी साला में रिक्त पद होंगे, इसके बाद करवाई जाएगी चॉइस फिलिंग, यानी कि एक और अतिथि शिक्षकों का तीसरा चरण होगा जिसमें हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं और इस साला में जो रिक्त पद हैं वो भी भर जाएंगे। तो आइए चलते हैं, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है लोक शिक्षा संचालय मध्य प्रदेश द्वारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3/9/2025 को, यानी कि 30 सितंबर 2025 को यह जारी हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जो विगत सत्र में या विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध जो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह जो ज्वाइनिंग संबंधित ही नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसमें हम लाइव ये जो नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया, PDF के माध्यम से बता रहे हैं, और इसका लाइव प्रूफ जो है हम इस वीडियो के बाद एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको लाइव प्रोसेस दिखाई जाएगी, किस प्रकार से हम पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की लिस्ट निकालेंगे, किस प्रकार से ज्वाइनिंग करना है और पूरी प्रक्रिया ज्वाइनिंग संबंधित तृतीय चरण और यहाँ पे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के बारे में जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो शासकीय विद्यालय में रिक्त पद हैं उनके विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जो हमारे शासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक के रूप में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने के कारण से शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित हेतु जो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में जो अधिकतर विद्यालय में अतिथि विद्वानों की जो कमी पाई जाती है व्यवस्था के लिए की गई थी, और सितंबर माह में अद्भुत होने वाली रिक्तियां पर अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था हेतु निम्न अनुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 में गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड मेरिट सूची उपलब्ध है, और शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की होने वाली जो भर्तियां निम्न अनुसार कार्रवाई कर सकेंगे। अब यहाँ से जो समझने वाली चीजें आप यहाँ पे समझेंगे, यानी कि जो पूर्व में विद्यालय में किसी भी आवेदक द्वारा यदि विगत सत्र में अतिथि यानी कि रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, और तथा आवेदक द्वारा विकास खंड की जो पैनल सूची है, सूची जारी है, उसमें विषय का पद रिक्त है और उसमें नाम भी है, और आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा, और आवेदक द्वारा किसी भी आमंत्रण को नवीन GFMS पोर्टल के माध्यम से 3.0 में प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही शाला प्रभारी कर सकेगा। यानी कि जो हमारे एजुकेशन पोर्टल 3.0 में यदि रिक्तियां शो हो रही हैं तो ही उनको आवेदन के लिए जो है जो शाला प्रभारी रिक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा। अब यहाँ पे देखेंगे शाला प्रभारी द्वारा जो उनके विकास खंड की पैनल मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों की सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर, यानी कि जो उनका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो आवेदकों को मेरिट क्रम के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति या असहमति की प्रविष्टि जो एजुकेशन पोर्टल यानी कि GFMS पोर्टल शाला प्रभारी में संलग्न प्रविष्टि 1 पर प्रमाणित कर, यानी कि इसमें जो एक PDF दी हुई है वो हम बाद में दिखाएंगे आपको, और कारण सहित अपलोड करेंगे। यदि वह जो है जो हमारा शिक्षक है अतिथि शिक्षक वो शाला में उपस्थिति नहीं लेना चाहता है, वो अतिथि शिक्षक के रूप में इस सत्र में कार्य नहीं करना चाहता है, जो संलग्न यहाँ पे PDF है तो उसमें कारण सहित आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण हेतु कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है और संबंधित को जिस दिनांक विद्यालय में उपस्थित कराया गया है, उनकी जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि जो है उसी दिवस में मानी जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे जो शाला प्रभारी आवेदकों की विकास खंड मेरिट सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत पाए जाने पर जो हमारे शाला प्रभारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शाला प्रभारी मेरिट क्रम में जो आमंत्रित किए गए आवेदकों का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेज का परीक्षण कर जो हमारे संबंधित दस्तावेज स्कोर कार्ड में जानकारी भिन्नता पाई जाने पर आवेदकों की जो अतिथि शिक्षकों की पात्रता निरस्त की जाए, यानी कि उनका मिलान नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो उनकी जो ज्वाइनिंग है उनकी रिजेक्ट की जाए। और आवेदक जो अतिथि शिक्षक जो प्रक्रिया पूर्ण ऑनलाइन है और ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा, यानी कि जो ऑफलाइन भर्ती है वो ऑफलाइन नहीं होगी। अगर कुछ भी हो जाए, यदि रिक्त पद भी हैं तो बने रहें, अन्यथा जो है ऑनलाइन उपस्थिति ही जाएगी।
और साथ में जो प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, भर्ती प्रक्रिया है, सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगी, ऑफलाइन भर्ती नहीं कराई जाएगी। तो दोस्तों यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे जो 8.1.8 है, समस्त अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस हमारे ऐप प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी और संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य की जाएगी और मानदेय उसी आधार पर दिया जाएगा। यदि आप ई अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो आपका मानदेय जनरेट नहीं होगा, इसलिए इसमें यह जो है घोषणा कर दी गई है। शाला प्रभारी द्वारा जो की जाने वाली कार्रवाई हेतु हेल्प मैनुअल जो है प्रपत्र में संलग्न है, ये जो अलग चीज जानकारी है यानी कि, और उक्त कार्रवाई जो है 3/9 से आरंभ की जा सकेगी और अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन जो दिनांक दी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑनलाइन दिनांक दी गई है यानी कि 8 सितंबर से यहाँ पे जो दर्ज उपस्थिति करवाई जाएगी और जो उक्त निर्देश अनुसार जो कार्रवाई है सुनिश्चित करना प्रारंभ करें। और अपार लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश यह जो आदेश जारी हुआ है 3/9/2025 को, ये जो प्रतिलिपि है यहाँ पे भेजी गई है जिनको, तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। हमारे भोपाल से सूचनार्थ और समय सीमा पोर्टल पर उपलब्ध है और मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत कलेक्टर महोदय और राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग और यहाँ पे जो समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय की ओर से सूचनार्थ है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे जो यह पत्र प्रविष्ट, यदि जो हमारे शिक्षक हैं ये जो हमारी ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो इसका प्रमाणीकरण हमारे शाला प्रभारी उनसे सहमति और असहमति यहां से प्रविष्ट कर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। प्रमाणित किया जाता है कि पोर्टल पर उपलब्ध विकास खंड यानी कि जिनका नाम है पैनल पर नाम, यहां पे मेरिट सूची के आधार पर कुंवारी जो नाम डालेंगे और यहां पे जो जानकारी आमंत्रित किए गए हैं और मेरिट क्रम में उच्च स्कोर कार्डधारी विद्यालय में उपस्थित होने की असहमति प्रदान करता है जो विद्यालय में कार्यकालीन रिकॉर्ड के अनुसार संधारित की गई है। जिन आवेदकों द्वारा दूरभाष असहमति की गई है तो उनका मोबाइल नंबर, दिनांक और कार्यकालीन स्कोर कार्ड दर्ज किए गए हैं और यहाँ पे हस्ताक्षर और मुद्रा प्रभाष और शाला प्रभारी का यहाँ पे सील सिग्नेचर करना होगा। तो अब यहाँ पे जो इसका मैनुअल है हम आपको दिखाते हैं मैनुअल किस प्रकार का है। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको शाला प्रभारी की जो आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इसका वीडियो। हम जो लाइव वीडियो है प्रोसेस है किस प्रकार से हमारी जो अतिथि शिक्षकों की लिस्ट शो हो रही है हम बनाकर अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो और नई जानकारी पाने के लिए आपको चैनल पर जुड़े रहें और साथ में वीडियो को स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और यहाँ पे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे देख पा रहे हैं शाला प्रभारी की जैसे ही हम आईडी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ब्लॉक वाइज पैनल मेरिट सूची पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्लॉक वाइज मेरिट सूची पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है हमारे ब्लॉक में तो उनकी लिस्ट खुद के सामने आ जाएगी और साथ में जिन अतिथि शिक्षकों साथियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेड कलर में दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, नीचे देखेंगे और इस प्रकार से जो शाला प्रभारी द्वारा जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की प्रक्रिया शुरू होनी है यहाँ पे 8 तारीख से 9 तारीख लगभग 9 तारीख से शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार से जो शाला प्रभारी हैं जो इसकी रिक्वेस्ट है किस प्रकार से कर पाएंगे और एक्सेप्ट पे रिजेक्ट वगैरह, तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, मैनुअल तैयार है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल। और यहाँ पे और चलेंगे नीचे, यहाँ पे इस प्रकार से जो वेरिफिकेशन के लिए OTP जाएगा शाला प्रभारी की आईडी पर। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको जो है नॉर्मल जो यहाँ पे इनवाइट करने का जो थोड़ा सा प्रोसेस दिया हुआ था उसको हमने बताया, चर्चा की, मैनुअल था। तो इसका लाइव वीडियो हमें अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपको जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी है अपडेट करनी है, ज्वाइनिंग करवानी है। तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। थैंक यू।